नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आपको नाभि की समस्या है या नलों की समस्या है या कोड़ी की समस्या है, नाभि, नले और कोड़ी की समस्या से आज का युवा वर्ग बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा वो दिक्कत में है। और मैं देख रहा हूं कि ये समस्या आज बढ़ती चली जा रही है। हमारे पास हर दिन कम से कम 5 से 10 फोन नाभि, नले और कोड़ी की समस्या से रिलेटेड ही आते हैं और युवा वर्ग के ही आते हैं। तो उनकी पहचान के लिए और बताता हूं कि कमर से भी आपको पता लग जाएगा कि आपको आपके किस हिस्से में दर्द है, यानी कि आपको नाभि की समस्या है, नले की समस्या है, कोड़ी की समस्या है। और आपकी स्पाइन आपके बारे में जानकारी देती है, यानी कि आपके आगे के ऑर्गन्स के बारे में जानकारी देती है। तो इसको समझ लीजिए, मैं स्पाइन से बताऊंगा। देखिए, किसी भी पेशेंट को उल्टे लिटाइए और उल्टे लिटाने के बाद में आप हथेली को ऊपर की तरफ रखिए और धीरे धीरे क्लॉकवाइज करिए, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करिए। आप धीरे धीरे क्लॉकवाइज करेंगे तो आपको जहां आपका थोड़ा सा प्रेशर पेशेंट को फील होगा, ये क्लॉकवाइज करते समय मन के आपके रिलैक्स हैं या टाइट हैं, इससे पता चलेगा कि आपको कहाँ दिक्कत है। जिनको नाभि, नले और कोड़ी की दिक्कत होती है उनकी स्पाइन, लोअर स्पाइन यानी कि ये हिस्सा बहुत टाइट हो जाता है, बहुत खिंचाव आता है, क्योंकि यहीं से तो आपकी नाभि, नले और कोड़ी के हिस्से में ब्लड सप्लाई जा रही है, यहीं से तो आपके उन ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई जा रही है जिनका काम है कि इंटेस्टाइन को मजबूत करना। यानी कि इस हिस्से में अगर आपकी स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, ये बैक पेन में भी हो सकता है, तो बैक पेन वालों का भी पेट गड़बड़ ही होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टिफ है। यहाँ पर ऐसा लगे कि यहाँ पर टच करने पर ऐसा लगे कि ये तो पत्थर की तरह है, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये लकड़ी की तरह है, ये स्टील की तरह है, तो आप समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं पेट के रोगी के शिकार हो रहे हैं। तो हमने इस हिस्से को रिलैक्स करना है, इस हिस्से को रिलैक्स करना है, यहाँ तक के हिस्से को रिलैक्स करना है। ये हमारा पॉइंट है। यहाँ पर आपका बैक पेन में भी आराम आएगा और नाभि, नले और कोड़ी में भी, क्योंकि जब आप यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, रबिंग करेंगे, यानी कि पहले तो क्लॉकवाइज करना है आपने, धीरे 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 नीचे की तरफ क्लॉकवाइज करना है, ये नीचे की तरफ क्लॉकवाइज करना है, नीचे की तरफ क्लॉकवाइज करना है, फिर ऊपर से नीचे एंटी क्लॉकवाइज करना है, उल्टा घुमा के लेके जाना है। तो पहले आप क्लॉकवाइज करिए इस तरीके से, फिर धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज करिए, फिर यहाँ पर रबिंग करिए इस तरीके से, है ना। और लास्ट में ये जो 2 पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को प्रेस करिए। तो ये आपकी नाभि, नले और कोड़ी के लिए बहुत अच्छे पॉइंट हैं। और साथ ही हमारे यहाँ पर कहा जाता है न्यूरोथेरेपी में कि आपकी काफ मसल्स भी नाभि, नले और कोड़ी की समस्या का समाधान करती हैं। काफ मसल से भी आपको पता लग जाएगा कि आपके नाभि, नले और कोड़ी कैसे हैं। तो उस समय पर हमने यहाँ से बीचों बीच हमने इसको काफ मसल्स को प्रेस करना है, इस तरीके से दबाना है ना। इस तरीके से हमने काफ मसल्स को बीचों बीच दबाना है, काफ मसल्स को बीचों बीच हल्के हल्के पॉइंट बनाकर, छोटे छोटे पॉइंट बनाकर करना है। और यहाँ से हम साइडों से प्रेस करेंगे, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर साइडों से प्रेस करेंगे, ये है ना, ये साइडों से प्रेस करेंगे। और इसी तरीके से हम अंगूठों से दूसरी तरफ करेंगे, अंदर की तरफ करेंगे, ये ध्यान करना, ये है ना। 3-3 बार करना है, 3-3 बार करना है, 3-3 बार करना है, ये ना। तो एक बार बीचों बीच दबाते हुए ऊपर जाइए, मतलब एक बार बीचों बीच करना है, फिर 3 बार इधर करना है, 3 बार इधर करना है। ऐसे दूसरे पैर में भी करना है। आप तकिए का सहारा ले सकते हैं और पॉइंटों को प्रेस करना है इसी तरीके से। यानी ये ध्यान करिए कि इस तरीके से बिल्कुल पास पास दबाते हुए ऊपर की तरफ आपने आना है, इस तरीके से दबाते हुए ऊपर की तरफ आना है, इस तरीके से दबाते हुए ऊपर की तरफ आना है, इस तरीके से दबाते हुए ऊपर की तरफ आना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए। इस तरीके की वीडियोस हम डेली अपने यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम नाभि, नले और कोड़ी से मुक्ति सबको दिलाना चाहते हैं। और नाभि, नले, कोड़ी से लोग बहुत परेशान हैं। हम हर वो छोटी छोटी बारीकी आपको YouTube के माध्यम से बता देंगे, सिखा देंगे, जो नाभि, नले और कोड़ी के पेशेंट को ध्यान करना है। क्योंकि स्पाइन से हम कोई भी आगे की समस्या, चाहे वो लंग्स की हो, हार्ट की हो, पेट की हो, लिवर की हो, पैंक्रियास की हो, जेनिटल ऑर्गन्स की हो, यूट्रस की हो, ओवरीज की हो, ये सब आपके स्पाइन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। क्योंकि स्पाइन से ही आगे के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई जाती
वाली है और हमें ये समझना है कि स्पाइन से ही सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। स्पाइन पर ही हमें फोकस करना है। तो स्पाइन को हमने ऊपर से नीचे क्लॉकवाइज, नीचे से ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पर रबिंग। ये अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो भी आप ये कर सकते हैं। बच्चों को कपड़े हटाकर ऑयल लगाकर कर सकते हैं, बड़ों को भी कपड़े हटाकर ऑयल लगाकर कर सकते हैं। इस तरीके से अभ्यास करते रहिए और ये अभ्यास आपकी स्पाइन को स्टिमुलेट करेगा, आपकी स्पाइन को लचीलापन बनाकर रखेगा और जितनी आपकी स्पाइन लचीली बनी रहेगी आपको फ्यूचर में कोई बीमारी नहीं होगी। आपकी कमर आपकी सुरक्षा करेगी। कमर हमारी जितनी मजबूत होगी, कहते हैं कि रीढ़ जिसकी जितनी ज्यादा मजबूत है आदमी उतना उसका मजबूत है, यानी कि आदमी उतना ज्यादा स्वस्थ होगा जितना उसकी स्पाइन मजबूत होगी। इस तरीके की वीडियोस को हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।